आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात, उसमें हम नोएडा, ग्रेट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले की जो बड़ी हस्ती हैं और जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम किया है, उनसे आपकी भेंट कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लोकप्रिय गायक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ब्रह्मपाल नागर जी। ब्रह्मपाल नागर जी का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। ब्रह्मपाल जी, बताएं कि जो ये लोक कला आपने सीखी जी, थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ ये विधा आपके पास कैसे आई और किस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ाया? दरअसल शर्मा जी, मुझे विरासत में मिली है, क्योंकि मेरे मामा नाना के यहाँ बहुत बड़ी टीम इंडिया की रही है, टीला सहबाजपुर के नाम से। तो मेरे मामा भी गायक थे और पंडित राम रतन शर्मा हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट कवि उस गांव में थे। तो मैं जब छुट्टियों में जाया करता था तो वहाँ वो गाते थे, उनका सुन सुन के मैंने सीखा और सीख करके प्रस्तुति देना शुरू किया। अच्छा, तो थोड़ा अपना गांव और अपने परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, मैं बरौला गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता श्री परमाल सिंह जो कि एनडीएमसी में सर्विस करते थे, मेरे पिताजी का, मेरे चाचा अतर सिंह जी का, बड़े भाई जगपाल नागर का और मेरे गांव के ही गायक ताराचंद कासव का मुझे बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद रहा है आगे बढ़ने में, रागनी जगत में छाने के लिए। अच्छा, तो अब आपने जो पहली बार लोकगीत गाया कोई भी, आप उससे प्रभावित हुए जी, वो कौन सा लोकगीत था, आज भी अगर आपको याद है? और दूसरे जो आपके गुरु रहे हैं जी, उनकी किस बात ने आपको प्रभावित किया? दरअसल हमारे जो गुरुजी सेवाराम रहे हैं और पंडित राम रतन जी दादा गुरु रहे हैं, वो सुरीले बहुत कलाकार थे। तो वो सत्यवान सावित्री का किस्सा गाया करते थे, जिसको हम अपनी किताब में पढ़ते थे। तो वहाँ सबसे पहले जो मैंने उनकी रागनी सुनी, उसके बोल थे, चमके लागे चंद्रमा शीशान में, कि उफरे भटकती जंगल बियाबान में। इस रागनी से प्रेरित होकर के इस रागनी को मैंने आत्मसात किया, याद किया, और उसके बाद पूरा सत्यवान सावित्री का किस्सा पंडित राम रतन शर्मा जी द्वारा लिखित वो गाया। अच्छा 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 जी, तो हमारे श्रोताओं को भी थोड़ा सुर में सुना दीजिए। बिल्कुल, ये रागनी पूरे देश में प्रसिद्ध हुई है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई है, पंडित राम रतन शर्मा जी द्वारा लिखित है और मेरी पहली रागनियों से प्रथम गायन में से एक है। जी जी। अरे चमके लागे तेरी चंद्रमा शीशान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, ओ बियाबान में, कोयल ते भी मीठी बोली होगी पार जिगर में, हुई रूप की शीतलता जन चंदा चांद शिखर में, तेरे अंग अंग में जड़े सितारे मांग भरी केसर में, अल्हड़ी उम्र नदान लगे तू न गई पिया के घर में, और पिता ने संगवा रखी बंद मकान में, कद हवा लाग जा बाली उम्र नदान में, चमके लागे तेरी चंद्रमा शीशान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, हो बियाबान में। ये पहली रागनी रही शर्मा जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं जितनी रागनियां आपने गाई हैं जी, उनमें विभिन्न तरह की विधा हैं जी, ऐतिहासिक भी हैं और सामाजिक प्रभाव डालने वाली भी हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपको धार्मिक भी हैं, तो आपको जो बेहतर, आपने लिखा भी है कुछ रागनियां, बहुत सारी रागनियां लिखी हैं। जी जी जी। तो आपने जो लिखी है उनमें कोई एक बेहतरीन रागनी हमारे श्रोताओं को सुनाइए। दरअसल शर्मा जी, इसमें मैं रागनियों को अलग अलग करता हूँ। जी जी जी। कुछ देशभक्ति की रागनी है, हाँ जी, कुछ सामाजिक संदेश हैं, हाँ हाँ, कुछ उपदेश हैं। जी जी। इस तरह की मैं आपको बारीकी से पहले देशभक्ति पे लेकर चलता हूँ, जो पूरे विश्व में मेरी रागनी सुनी गई। जी जी। और जब कारगिल का युद्ध हुआ जी जी, तो ये गीत सबसे ज्यादा मेरा प्रचलित हुआ। जी जी, और इस गीत को मेरे फौजी भाइयों ने, क्योंकि मैंने 1000 कैसेट
जनरल वेद प्रकाश मलिक के नाम पोस्ट की थी बॉर्डर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। कारगिल के युद्ध में। जी जी। तो वो फौजियों ने सुन के और मुझे बहुत बहुत बधाई और दुआएं दी और मेरे फौजियों का उत्साहवर्धन हुआ। और मलिक साहब की और इन सब की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक की बधाई मुझे आई। उसकी 2 लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ, एक अंतरा सुना रहा हूँ जो रागनी पूरे देश में विश्व में मेरी कारगिल की प्रसिद्ध हुई है। जी जी जी। अरे भारत माँ की आज बढ़ा दी, भारत माँ की आज बढ़ा दी, ऊंची शान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया, पाकिस्तान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया, पाकिस्तान फौजियों ने। एक अंतरा सुना रहा हूँ जी। जय हिंद के नारे बोले थे वो, बढ़ते बढ़ते चले गए, आंधी तूफान बर्फ में ऊपर चढ़ते चढ़ते चले गए। अरे वो ऊपर और हम नीचे, पर भिड़ते भिड़ते चले गए, दुश्मन का दिया खोज मिटावो, लड़ते लड़ते चले गए, दुश्मन का दिया खोज मिटावो, लड़ते लड़ते चले गए। भारत माँ के आज किए, हाँ भारत माँ के आज किए, पूरे अरमान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया, पाकिस्तान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया, पाकिस्तान फौजियों ने। वाह वाह, हौसला बढ़ाने वाली आपकी ये रागनी है और ये हमने भी सुनी और बहुत जगह पे इसकी प्रशंसा मिली है जी। हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि जो आप पिछले मेरे ख्याल से 2 दशक से आप लिख रहे हैं लगातार जी, और इस दौरान जो इस कला को निखारने में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक बच्चों को एक मंच भी प्रदान किया है। जी शर्मा जी। तो थोड़ा सा एक जो सालाना प्रतियोगिता भी करते हैं और इसके अलावा एक जो प्रशिक्षण संस्थान आपने खोला है उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। दरअसल मैं राजेश पायलट जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। जी जी। और राजेश पायलट जी की सलाह पे पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, अच्छा, वो ग्रेटर नोएडा में मैंने इस्टेब्लिश किया। जी जी। और माननीय ब्रजेश कुमार जी IAS, जी जी जी, और आपके राजेश पायलट जी, डॉक्टर महेश शर्मा, जी जी, इन लोगों ने मुझे इसमें बहुत कोऑपरेट किया। और आज जो पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान है उसमें सरकारी स्तर पर डिग्री में प्रोवाइड कराता हूँ प्रभाकर की। अच्छा। 6 वर्षीय कोर्स है। जी जी। जो बच्चे स्टेज पे गा नहीं सकते वो सीख के टीचर लग सकते हैं और जो गा सकते हैं वो स्टेज पे मंच पे अपनी धूम मचा रहे हैं। जैसे राम कुमार लखा है, जयवीर भाटी है, उदयवीर सिंह चौहान जैसे हजारों कलाकार वो धूम मचा रहे हैं। बाकी जो गा नहीं सकते और जो सीख कहीं इतनी मोटी रकम दे के सीख नहीं सकते उनके लिए निःशुल्क मैंने प्रभाकर की डिग्री का प्रावधान रखा है। और उस डिग्री को लेकर के मेरे आज सैकड़ों बच्चे वो सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में टीचर लग चुके हैं। और वो कम से कम अब हर महीने अगर घर पे भी वो शिक्षा देते हैं संगीत की तो हर महीने कम से कम 50,000 रुपया उनके घर में आता है। तो ये कार्य मैंने संस्थान के द्वारा किया है। और जहाँ तक आपने की पटेल जयंती और समारोह अन्य समारोहों की, तो मैं प्रति वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को पटेल जयंती समारोह मनाता हूँ। उसमें हमारे रागनी जगत के सभी माहिर कलाकार होते हैं। और आपको भी मैं निमंत्रण भेजता रहा हूँ लगातार। आपका भी सहयोग मुझे उसमें मिलता रहा है शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, आपका मैं शुक्रिया भी इस मौके पर करना चाहूंगा कि आपने बहुत प्रमुखता से और अपने पेपर में ही नहीं अनेकों पेपर में छपाया है कि भाई हमारे यहाँ नोएडा में जो सांस्कृतिक गौतम बुद्ध नगर में पटेल जयंती समारोह रागनियों के माध्यम से मनाया जा रहा है। गुजरी नृत्य डांस जो मैंने भारत सरकार में अभी इंट्रोड्यूस किया है, वो गुजरी डांस मेरा ट्रम्प जब आए थे हमारे देश में तो उनके सामने भी प्रस्तुत हुआ था। तो ये सारी विधाएं मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें और भी हमारी होली की विधा है, रसिया की विधा है, आल्हा की विधा है, रागनी की विधा। मैंने यहाँ तक समेट कर नहीं रखा केवल क्षेत्रीय स्तर पर। भारत का जो फोक है वो किसी भी तरह का फोक है, उसके कलाकारों को सहायता देना, उनके कलाकारों को प्रशिक्षण देना
यहाँ पर ट्रेन टीचर्स द्वारा, और जो बुजुर्ग लोग कलाकार हैं उनको हर साल शॉल और नगद पुरस्कार दे करके संस्थान के द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक चीज और बताएं, जब से आपने प्रशिक्षण शुरू किया और जब से आपने भी सीखा, तब से लेकर अब तक इस लोक विधा में परिवर्तन क्या आए हैं? दरअसल शर्मा जी, समय के हिसाब से सारी चीज चलती रहती हैं। जी जी जी। एक तो जब हम शुरू में गाते थे जी जी, तो संगीत बहुत सरल होता था। हाँ हाँ। संगीत हमारा सारंगी हो गया, घड़े हो गया, बेंजो हो गया, और आपका नक्कारा हो गया, ढोलक हो गया, ये खासकर मटका, हाँ हाँ, रबड़ टीप जो होती है जी जी, बोगी की, हाँ, उसको बांध करके मटका से गाने चला करते थे। हाँ, परंतु जो उस समय सुलझे हुए आर्टिस्ट थे जी जी, वो नक्कारा, जी, बेंजो, हारमोनियम, ढोलक और चिमटा, खड़ताल, खंजरी, इन सब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे। परंतु आज के टाइम में जो रागनी गाई जा रही हैं वो अपने पारंपरिक लोक वाद्यों से हटकर भी गाई जा रही हैं। जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो पॉप में सुनना चाहते हैं या ऐसे म्यूजिक से सुनना चाहते हैं जो फास्ट है, तो वो क्लासिकल म्यूजिक या इस तरह का जो म्यूजिक है उसका भी इस्तेमाल अब होने लगा है। अच्छा अच्छा जी। एक जो आपने सामाजिक बदलाव के बहुत सारे रागनियां लिखी हैं जी, और हम चाहेंगे कि श्रोताओं को आप एक ऐसा संदेश दें, युवाओं को खास तौर पर, कि जो आपके जरिए जो नशा कर रहे हैं या किसी तरह की भी कुरीति समाज में फैली हुई है उसको दूर कर सकते हो। जी जी जी। दरअसल मेरा एक गीत बहुत ही प्रसिद्ध है भारत में, आज भी वो रेडियो से लगातार आता रहता है कि नशा, दहेज, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, इन चारों से बच के रहना ये बहुत बुरी बीमारी। शर्मा जी इसमें बताया नशा, दहेज, निरक्षरता और जनसंख्या, ये चारों बहुत बड़ी बीमारी हैं। परंतु आज जो मैं देख रहा हूँ, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या पूरा गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद का परिक्षेत्र जो आसपास का क्षेत्र है, उसमें हमारा युवा नशा की तरफ बढ़ गया है। और वो नशा केवल दारू तक सीमित नहीं रहा, वो नशा तरह तरह की चीजों से, सिरिंज के द्वारा या ड्रग्स के द्वारा वो किया जाता है। तो मैंने अपने युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए अभी बहुत जल्दी में रिसेंटली भारत सरकार के सहयोग से नशा मुक्ति अभियान भी चलाया, जिसकी आपने भूरी भूरी प्रशंसा की। तो मैं चाहता हूं कि इस गीत को आप मेरे को पूरा रिकॉर्ड करें। बिल्कुल, बिल्कुल, और इस गीत को मैं पूरा सुनाना चाहता हूं, अपनी युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं विनोद शर्मा जी आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल जी। अरे जान बूझ विष पीते खाते, कुछ तो सोच विचार करो, नशा नाश की खास निशानी, मत जीवन बेकार करो। नशा नाश की खास निशानी, मत जीवन बेकार करो। पहला अंतरा, भारत माँ के लाल आज क्यों संस्कारों से भटक रहे, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, दारू की बोतल गटक रहे। अरे गुटखा और तंबाकू खैनी मुंह भर भर के सटक रहे, तरह तरह के नशा करे नौजवान अधर में लटक रहे। अरे अपने हाथों अपनी नैया खुद ही मत मझधार करो, नशा नाश की खास निशानी, मत जीवन बेकार करो। दूसरा अंतरा, इज्जत दौलत शोहरत सारी, इज्जत दौलत शोहरत सारी, नशा आज नीलाम करे, टीबी दमा बीमार बना दे, लीवर किडनी जाम करे। हो बेहोश गिरे नाली में, नहीं फेफड़े काम करें, बने कैंसर दिल का दौरा, क्यों मरने का इंतजाम करे। ये जीवन अनमोल रतन, मत दारू पे नौछार करो, नशा नाश की खास निशानी, मत जीवन बेकार करो। तीसरी कली, नशाबाज को कहें लफंगा, नशाबाज को कहें लफंगा, क्यों खुद को बदनाम करे, आभूषण बर्तन गिरवी क्यों धरती तक नीलाम करे।
आभूषण बर्तन गिरवी क्यों धरती तक नीलाम करे। अरे बच्चों पे पड़े बुरा असर क्यों इतना गंदा काम करे। शिक्षा बिन तेरे बच्चे बिगड़े निंदा ये आवाम करे। शिक्षा बिन तेरे बच्चे बिगड़े निंदा ये आवाम करे। अरे घर दर सब कर्जे में बिक जा मत खुद को लाचार करो। नशा नाश की खास निशानी मत जीवन बेकार करो। और आखिरी अंतरा शर्मा जी। जी। अरे तुझे नशे ने लूट लिया, तो सीधा संदेश मैं नौजवानों को दे रहा हूँ। जी। तुझे नशे में लूट लिया तो घर को कौन संभालेगा। माता पिता और पत्नी बच्चे कौन कुटुंब को पालेगा। अरे रिश्तेदार यार प्यारा तुझे ना कोई टुकड़ा डालेगा। बेटा बेटी बिलखेंगे जब तू अर्थी पे चालेगा। बेटा बेटी बिलखेंगे जब तू अर्थी पे चालेगा। हो ब्रह्मपाल हर नशा बुरा, ब्रह्मपाल हर नशा बुरा, तुम भारत में प्रचार करो। नशा नाश की खास निशानी मत जीवन बेकार करो। नशा नाश की खास निशानी मत जीवन बेकार करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक चीज और, आप दुनिया भर में घूमे हैं। जी शर्मा जी। और आपने अलग अलग जगह गाया भी है, अलग अलग सुना है। कोई एक दिलचस्प किस्सा हमारे श्रोताओं को सुनाओ जब आपको गर्व महसूस किया हो और दूसरे देश में जाके आपने जब सुनाया होगा कोई भी लोकप्रिय गीत। बिल्कुल जी। विदेशों में जी अधिकतर मैंने भजन भी गाए हैं, भजन गाए हैं और रागनी भी गाई हैं। तो भजन श्रृंखला में एक भजन का एक अंतरा मैं आपको सुना रहा हूँ जो विदेशों में मैंने गाया है। जी, जी। और अपने देश की जहाँ तक बात है, जी जी, जब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी जी, हमारे गौतम बुद्ध नगर के सांसद जी, भाई महेश शर्मा जी का, जी जी, कि उन्होंने 2 मंच रिसेंटली पीछे सजाए गए प्रधानमंत्री के। जी जी। और निश्चित तौर से मुझे वो दोनों मंच उन्होंने सांस्कृतिक दृष्टि से मुझे सौंपे। मैं बहुत उस समय अपने को गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि एक देश का सच्चा सिपाही जी जी, जिसको मोदी के रूप में आज दुनिया सैल्यूट करती है, जी जी, उसके मंच पे जब मैं और मेरी टीम ने गाया तो मुझे सबसे ज्यादा गर्व देश में महसूस हुआ। और जामनगर में जी, मैं एयरफोर्स के लिए गया था, उस समय देशभक्ति की बहुत रागनी मैंने गाई। मुझे वहां सबसे ज्यादा गर्व के क्षण महसूस हुए जब मैं अपने देश के सच्चे सिपाहियों के बीच में गीत गा रहा था। जी 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 जी। एक चीज और जी, अभी चीन से भारत के बीच में एक तनाव चल रहा है जी, और हमारे जो भारतीय सैनिक वो चीन के बॉर्डर पर डटे हैं जी। तो उन सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए एक लोकगीत आप हमारे बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने, जी जी, पैरों तले रगड़ के दर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, और आज फिर वो आ गई कि पैरों तले रगड़ के धर दिया ये चीन हमारे फौजियों ने। इस तरह की एक गीत मैंने लिखा था मेरे फिलहाल वो डॉक्यूमेंट्री में इस समय नहीं है। बाकी मैंने एक गीत मैंने खुद ही नहीं गाया, बल्कि मेरे समस्त लोक कलाकारों ने चीन को आगाह करते हुए ये गीत गाया। और एक शेर मैंने उनको बोला, चीन के लिए बोला और पाकिस्तान के लिए बोला। वो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, अपना बना कि पूरी दुनिया में कोहराम कर देंगे, पूरी दुनिया में कोहराम कर देंगे, काफिरों का जीना हराम कर देंगे। हमसे टकराओगे तो लाहौर और चीन तक नहीं, पूरी दुनिया में जय श्री राम कर देंगे। ये शेर मैंने जो है वहां पर सुनाया। और क्योंकि मैं आध्यात्मिक रूप से भी श्री राम जी से जुड़ा हुआ हूँ, अनेक गीत मैंने उनके भी गाए हैं और इसी तरह से देशभक्ति के गीत मैं गाता रहा हूँ, जो आपके सामने मैंने पहली गीत में उसमें रखा था। तो अगर कहो तो मैं उसको रिपीट करके आपको अगले अंतरे के रूप में मैं सुना सकता हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अंतरा जो, अरे भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिए चीन पाकिस्तान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिए चीन पाकिस्तान फौजियों ने। आखिरी सवाल जी, कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोक गायक रहे हैं जी,
मैं चाहूंगा कि आप उनका नाम इस स्टूडियो में लें जी। ताकि जो आपके सुनने वाले हैं जी। उन लोक गायकों को भी याद रखें जिन्होंने इस लोक विधा को काफी लंबे समय तक लिखने में और गाने में आगे बिल्कुल बढ़ाया। बिल्कुल शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारे इस क्षेत्र में मुझसे तो बेहतर कलाकार, एक से एक शानदार कलाकार हुआ है, जिसमें मैं नाम ले सकता हूं हमारे मस्तराम भाटी जी जी, और युवा पीढ़ी में मैं नाम ले सकता हूं शीशपाल भाटी जी, हाँ जी, और हमारे प्रकाश महाशय जी जी, लोहाली से जी जी, बहुत बड़े गायक यहाँ पर रहे हैं। जी हमारे यहाँ से गांव बरौला से ताराचंद जी, और अतर सिंह नागर जी, बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि यहाँ जैसे गुरु शरणदास जी 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 जी, नई बस्ती में कवि के रूप में हुए हैं। हाँ। भागमल को पूरी दुनिया रागनी जगत के नाम से जानती है। ऐसे ऐसे कलाकार जुनेदपुर में भी, कोई गांव ऐसा नहीं है शर्मा जी जिसमें हमारी रागनी की टीम ना हो। अच्छा। ये समस्त कलाकारों को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक ब्रह्मपाल नागर जी, जिन्होंने लोक गायक रागनी को, इस विधा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है और उसके साथ साथ इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए जो इन्होंने प्रशिक्षण संस्थान खोला है, उससे सैकड़ों हजारों बच्चे प्रशिक्षण लेकर सरकारी नौकरी में और उसके साथ साथ वो विभिन्न मंचों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आने पर मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विनोद शर्मा जी। तो आप सुन रहे थे रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।